Hello everyone, my name is Rohin Kumar and I have secured All India Rank 39 in UPSC Civil Services Examination 2025। ये यूपीएससी में मेरा 5वां अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 2023 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं फाइनल कट ऑफ मिस कर गया था। मेरी यूपीएससी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। बेसिकली मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आता हूं जो राजस्थान में है। मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई है वो झुंझुनू से ही हुई है। उसके बाद में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीए प्रोग्राम शिवाजी कॉलेज से, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए ज्योग्राफी में। मेरी यूपीएससी की जो जर्नी है वो 2021 से स्टार्ट हुई, जिसमें मैंने 5 अटेम्प्ट्स लिए हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। 2021 में प्रीलिम्स वाला स्टेज नहीं क्वालिफाई कर पाया था। 2022 में भी मैं प्रीलिम्स स्टेज नहीं क्वालिफाई कर पाया था सीसेट की वजह से। तो इसी समय मुझे अपने दोस्तों से सचिन सर के बारे में और एंश्योर आईएएस के बारे में पता लगा, क्योंकि सर की जो अंडरस्टैंडिंग है इस एग्ज़ाम को लेके वो काफ़ी लंबी रही है। उनका एक्सपीरियंस, उनका कंटेंट, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनका जो माइंड मैप्स वाला फॉर्मूला है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए भी। और इसी टाइम में उन्होंने जो नोट्स मेकिंग की जो स्ट्रैटेजी मुझे शेयर करी उसने काफ़ी हेल्प किया। और थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्री वाला स्टेज क्वालिफाई हुआ और मैं इंटरव्यू तक गया। के बाद में 5वें अटेम्प्ट में मैंने फाइनली ये एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो एंश्योर आईएएस का और सचिन सर का मेरी इस पूरी जर्नी में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने जो नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजीज थी, इस एग्जामिनेशन की जो अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके थ्रू देयर माइंड मैप्स, वो भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो इसमें महत्वपूर्ण है सचिन सर का जो फिल्म्स क्वालिफाई करने का जो एक फॉर्मूला रहता है। काफ़ी चीज़ों पे वो एम्फेसाइज करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आप अपने स्टैटिक को मजबूत रखिए और जो पेपर अटेम्प्टिंग की जो आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसको लेके काफ़ी क्लियर रहिए। जनरली स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मेरा खुद का फॉर्मूला भी यही रहा कि आप 90 प्लस क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट कीजिए। 90 मैं खुद 95 प्लस अटेम्प्ट करता था, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे कि जो नेट रिजल्ट रहता है ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से गेस वर्क वाले क्वेश्चंस में, वो आपके फेवर में ही आता है। तो वो चीज़ मेरे लिए हेल्प करी। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ रहती है वो है कि आप सी सेट को प्लीज़ मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि जनरली हम लोग जीएस पढ़ते पढ़ते इतने ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के कि सी सेट कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। और पिछले 2-4 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पेपर काफ़ी टफ आ रहा है। उस वजह से स्टूडेंट्स 2-4 मार्क्स सी सेट रह गए और पूरा का पूरा एग्जामिनेशन साइकिल उन लोगों का खराब हो जाता है। तो आप ऐसी चीज़ों से बचिए। और करंट अफेयर्स हैं उसमें ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं उस चीज़ को कर रहे हैं। आप प्रिसाइज पढ़िए, एकदम कंसाइज पढ़िए और उन्हीं थीम्स पे पढ़िए जो कि रिपीटेड हैं एग्जामिनेशन में। जब आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे कुछ थीम्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिए और दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब जो स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन आने वाला है 2026 में, उनके लिए प्री वाले स्टेज के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें रहेंगी मेरी तरफ से। फर्स्ट ये कि आप जो कंडीशंस होने वाली हैं एग्ज़ाम कंडीशंस, आप उन कंडीशंस को सिमुलेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें महत्वपूर्ण रहेगा कि आप 9:30 बजे सुबह और 2:30 बजे दोपहर में बैठ के आप पेपर्स को सॉल्व कीजिए। आप उन प्रॉपर कंडीशंस पीवाईक्यूज़ को लेके देखिए कि जो क्वेश्चंस है उनका एक पैटर्न रहता है, उनकी एक लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। उसमें जो एक पैटर्न रहता है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जो मिस्टेक्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए। आई वुड ऑल्सो से कि आप मिस्टेक्स करने से प्लीज़ मत घबराइए। अगर आपको लगता है कि 90 प्लस क्वेश्चन आपके लिए काम करेंगे या 85 क्वेश्चन आपके लिए काम करेंगे, तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिए, ना कि आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि यार एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही मैं स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो चीज़ें आप पहले से ही कर लीजिए। सी सेट के लिए आई वुड से कि आप एटलीस्ट 2 आवर्स उस चीज़ को डेडिकेट कीजिए अब से आने वाले 50-55 दिन जो भी बचे हैं, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि जीएस में बहुत अच्छा 100 प्लस वाला स्कोर होने के बाद भी कई बच्चे एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाते हैं और उनका पूरा का पूरा साल उस चीज़ में ख़राब हो जाता है। तो आप 5-4 फुल लेंथ पेपर्स लगाइए, उस चीज़ को बार बार। इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप सी सेट को मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि आपकी पूरी एग्जामिनेशन साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप आने वाले जो 50-60 दिन हैं उसमें 5-6 एटलीस्ट फुल लेंथ पेपर्स लगाइए। उन एरियाज़ को देखिए जिनमें आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। सी सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी हो, उसी से आपको काफ़ी हेल्प रियल एग्जामिनेशन में मिलेगी। आप कर सकते हैं कि इनिशियल 1 आवर में आप मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद अगले 40 मिनट में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो भी एरियाज़ हैं आप उन चीज़ों को एड्रेस कीजिए, और फिर से आपके पास जो टाइम बचता है उस रिमेनिंग टाइम में आप फिर से एक बार जाके मैथमेटिक्स के 5-4 क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहेगी सी सेट वाले में, वो ये है कि आप
अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जा रहा है, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ छोड़ दीजिए। वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करने वाली है। आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे और फालतू में लास्ट में आपको जाके लगेगा कि यार अब क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर लिया तो आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डिप मार जाएगा और आपके लिए चीज़ें नुकसानदायक हो जाएंगी। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी, क्योंकि इट इज़ सेड दैट समथिंग दैट डू नॉट रिवाइज इन दिस एग्जामिनेशन इज ऑफ नो यूज टू यू। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो आने वाले टाइम है उसमें जो स्पेशली जो स्टैटिक पार्ट है उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कीजिए। बार बार जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको कंसोलिडेट कीजिए। नए रिसोर्सेज को इस समय प्लीज़ मत पढ़िए आप, और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। अपने टेस्ट पेपर्स में जाके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिए कि क्या वो गैप्स हैं जो और आपको कवर करने हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि आप आने वाले दिनों में अपने आप को स्ट्रेस आउट मत कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस एग्जामिनेशन का है, तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। अराउंड 10 to 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन आप रोज़ निकालिए, दैट वुड हेल्प यू इमेंसली। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे, जनरली अब क्या हो गया है पिछले 2 साल से कि जो एग्जामिनेशन साइकिल है वो छोटा होने की वजह से प्री और मेंस के बीच का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो उस चीज़ को हम स्ट्रेटेजिकली अभी से यूटिलाइज कर सकते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पूरा मेंस ओरिएंटेड होके प्रिपरेशन कीजिए इस टाइम, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री के एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न के कुछ सेक्शंस हो गए, जिसमें आप एक मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जब आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो वो वहीं से क्लियर हो गए हैं। ज्योग्राफी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब आपका प्री वाला स्टेज क्वालिफाई होता है तो आपको उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और आपका जो क्रूशियल टाइम है जो उस समय आपको आंसर राइटिंग वगैरह पे डिवोट करना है वो आपका काफ़ी बच जाएगा, एंड दैट वुड हेल्प यू। इन द एंड आई वुड से टेक दिस एग्जामिनेशन एज एन एग्जामिनेशन मेयरली, क्योंकि एक हम्बल बैकग्राउंड और एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आने के बाद मैंने ये एग्जामिनेशन अगर क्लियर किया है तो आप भी कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी रहेगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट मत कीजिए। टेक हेल्प ऑफ गुड मेंटर्स लाइक सचिन सर, और जो कि आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से बता सकें और आपको डायरेक्शन में हेल्प कर सकें। हार्डवर्क करते जाइए, कंसिस्टेंट रहिए अपने हार्डवर्क में, एक प्लान, प्रॉपर प्लान बनाइए और उस प्लान पे काम करते रहिए, एंड वन डे यू विल फाइंड योर प्लेस एंड योर पर्पस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।